गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 14.2 को सॉल्व करेंगे। 14.2 में आपके मोड फाइंड करना है आपको। इसमें मोड के साथ ही इसमें मीन भी फाइंड करना है। तो मीन तो हमने जो प्रीवियस आपकी एक्सरसाइज थी 14.1 मीन को आपने उसमें अच्छे से पढ़ा होगा। उसमें 3 मेथड थे आपके। एक तो डायरेक्ट मीन मेथड है आपका, डेविएशन वाला हो गया, और एक ये क्या था आपका अज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन वाला। ठीक है, 3 मेथड थे। 3 मेथड्स में से आप कोई से मेथड से आप मीन फाइंड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं मोड की। मोड, ठीक है, मोड होता क्या है, फर्स्टली हम इसकी बात करेंगे मोड होता क्या है और इसमें मोड फाइंड कैसे करेंगे। तो मोड क्या होता है कि जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी किसकी, ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन या कोई भी जो आपका डेटा गिवन होगा उसकी जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है वही क्या होता है, आपका मोड होता है। आपने 8th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि जैसे कुछ भी आपको डेटा गिवन था, वहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको गिवन होते थे। जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे मार्क्स होते थे आपके ना, 15, 17, 9। तो इसका आपको जैसे मोड फाइंड करना होता था तो आप कैसे फाइंड करते थे, उसमें यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी होती थी उसमें सबसे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी आप चेक करनी होती थी आपको। तो यहाँ 17 है तो 17 डायरेक्टली आपका मोड हो जाता था। ठीक है, ये तो क्या था आपका 8th क्लास में था, क्योंकि वहाँ पे अनग्रुप डेटा आपको गिवन होता था। लेकिन जो आपका 10th स्टैंडर्ड है इसमें आपको ग्रुप डेटा में आपको मोड फाइंड करना होगा। ओके, तो जो आपकी जो 14.2 है इसमें हम मोड की बात करेंगे तो ग्रुप्ड मोड की बात करेंगे। ठीक है, ग्रुप डेटा का आपको मोड फाइंड करना होगा। ये एक्सरसाइज 14.2 है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन सेम हैं। 6 इसमें क्वेश्चन हैं तो 1 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आपकी जो बचे रिमेनिंग 5 क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। सो द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ईयर्स। यहाँ पे कुछ पेशेंट्स है, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स, और उनकी जो एज है वो गिवन है यहाँ पे, है ना। कि जो 5 से 15 एज वाले जो पेशेंट है वो कितने हैं, 6 है। 15 to 25 जिनकी एज है पेशेंट्स की वो कितने हैं, 11 पेशेंट्स हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी क्या होगी, फ्रिक्वेंसी होगी, और ये क्या होगा आपका जो डेटा का इंटरवल होगा 5 to 15। ठीक है, 15 to 25। देखिए यहाँ पे फाइंड करना आपको, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा। मीन तो आपको फाइंड करना ही है, मीन तो अपने जो 14.1 है उसमें अच्छे से सीख लिया होगा। फाइंड करना है मेनली आपको मोड, तो इसमें हम मोड की बात करेंगे। देखिए जो आपका मोड फाइंड करना होगा इसमें आपको एक तो जो क्लास इंटरवल है वो तो बनाना ही होता है सारे क्वेश्चंस में, और नंबर ऑफ पेशेंट्स, फ्रिक्वेंसी, एक फ्रिक्वेंसी का कॉलम बनेगा। ठीक है, तो इसमें 2 ही कॉलम बनेंगे। कोई आपको इसमें एक्स फाइंड नहीं करना है, ना ही कोई एफ एक्स फाइंड करना है, कुछ फाइंड नहीं करना। ओनली 2 कॉलम बनेंगे जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। और इसमें एक फॉर्मूला होता है मोड निकालने का, सिंपल फॉर्मूला है, बस वो यूज़ लेना है और आपको इसमें मोड फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1, एज इन ईयर्स। नेक्स्ट कॉलम है नंबर ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, ये क्या होती है आपकी फ्रिक्वेंसी। फाइव टू 15 के रेस्पेक्ट में कितना है, 6। फिर आपका 15 to 25 11, 25 to 35 21, 35 to 45 23, and 45 to 55 14, 55 to 65 5। ओके, तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले जो काम करना होगा वो क्या करना होगा, इसमें मॉडल क्लास आपको फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, और मॉडल क्लास के लिए आपको क्या चाहिए, इसमें जो सबसे ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी देखनी होगी आपको। इसमें देखिए मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितनी है, 23। ठीक है, जो 23 का जो कॉलम बनेगा किसके रेस्पेक्ट में,
जो आपका क्लास इंटरवल होगा मतलब जो एज होगी, ठीक है, ऑब्जर्वेशन डेटा वो 35 to 45 है, ठीक है। तो जो ये आपका ये वाली रो होगी 35 45, ठीक है, ये वाली रो, ये आपकी कौन सी क्लास होगी? मॉडल क्लास। इसको क्या बोलेंगे हम? मॉडल क्लास। क्योंकि जो आपकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है इज़ 23, ओके, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 23 है। सो मॉडल क्लास आपकी क्या होगी? 35 to 45, ओके, 35 to 45 आपकी मॉडल क्लास हो गई, ओके। अब इसमें देखो, इसका पहले फॉर्मूला चेक करते हैं ना, आपको फॉर्मूला बताना पड़ेगा। ये फॉर्मूला होता है इसका मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई H, ओके। ये फॉर्मूला होता है आपका। तो पहले हम देखेंगे कि जो L है, L क्या होता है? L पहले भी यूज़ हुआ होगा, है ना, इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट। F1 होगा आपका, देखो इसमें देखते हैं, क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ आएगा। ये तो हो गई आपकी क्या? मॉडल क्लास। सबसे पहले आपको मॉडल क्लास ही फाइंड करनी है, क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में आपको सारे जो F1 है, लिमिट है, या फिर आपका H हो गया, वो सारे यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। तो जो आपकी L होगा, L क्या होगा यहाँ पे? जो देखो ये आपका जो मॉडल क्लास है, इसकी जो लोअर लिमिट है, ठीक है, लोअर लिमिट को हम क्या कहेंगे? इसमें L बोलेंगे। तो L क्या होगी आपकी? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ओके, लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट है, और ये क्या है? अपर लिमिट या हायर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है आपकी? L है। कितनी है? 35, ओके, ये हमने यहाँ रख लिया। अब हम बात करते हैं F1 F0 F2। देखो यहाँ तो इसका तो काम हो गया। यहाँ देखिए 23 क्या है? मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। जो आपकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी मॉडल क्लास में, उसको हम क्या कहेंगे? F1, ठीक है। ये तो क्या है? F1 है। अब देखिए 1 से पहले क्या होता है? 0 आता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? F0, और 1 के बाद क्या होता है? 2 आता है, तो ये F2। फर्स्टली हम क्या देखेंगे? मॉडल क्लास फाइंड करेंगे। फिर जो मॉडल क्लास की जो फ्रिक्वेंसी होगी उसको हम F1 कहेंगे। F1 से पहले वाली F0, और F1 के जो बाद में होगी उसको क्या कहेंगे? F2, ठीक है। आफ्टर, बिफोर, या फिर प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग। तो यहाँ बात करेंगे हम F1। F1 क्या होगी? फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कितनी है? 23। नेक्स्ट F0 क्या है? इसकी जो प्रीसीडिंग क्लास है, जो पहले वाली है, वो है आपकी F0, ठीक है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास preceding the model class। और ये कितनी है आपकी? F0 21। नेक्स्ट F2 कौन सी होगी? आफ्टर वाली, ठीक है, ये F2 या सक्सीडिंग द क्लास। फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग, ठीक है, SUCCEEDING, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास।
14। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे एच की। ठीक है, यहाँ एच भी था फॉर्मूले में, तो एच क्या होता है आपका क्लास की साइज। एच तो आपने पहले भी पढ़ा होगा ना, जो आपका स्टेप डेविएशन मेथड होता है उसके अंदर एच यूज़ होता था, और वो क्या होता था क्लास साइज होती थी। और ये यहाँ भी क्या हो गया क्लास साइज ही होगा। क्लास साइज में 45 to 35। देखो जो आपकी मॉडल क्लास है 35 to 45, तो जो ये साइज मतलब इनका डिफरेंस, और इनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, माइनस करके। 45 माइनस 35 कितना होगा 10, तो एच कितना होगा आपका 10 होगा। अब आपको क्या करना है, फाइंड करना है नाउ मोड। और मोड का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H, ये मोड का फॉर्मूला है। अब आपको क्या करना है, जो आपका जो फॉर्मूला है इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट करना है और सॉल्व करना है, क्योंकि अपने पास सारे वैल्यूज़ है। देखिए एल कहाँ है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितनी है 35 है, तो एल की जगह आपको 35 रखना है। प्लस F1 कितना है आपका 23 माइनस F0 कितना है आपका 21, सो यहाँ 21 रखा, डिवाइड बाई 2F1 कितना है 23। ठीक है, 2Fn मतलब इसके बीच में किसका साइन होना चाहिए मल्टीप्लाई का, माइनस F0 कितना है आपका 21, फिर माइनस F2, और F2 आपका 14, ब्रैकेट क्लोज। मल्टीप्लाई में रखना है आपको h कितना है 10, तो यहाँ 10 रखा। और अब आपको क्या करना है, इसको बस सॉल्व करना है। 35 प्लस 23 माइनस 21 2 मल्टीप्लाई 23, ये हो जाएगा आपका 46। देखिए यहाँ माइनस के 21 माइनस के 14 है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, लेकिन साइन क्या होता है माइनस का रहता है। मतलब कि जो यहाँ साइन बनेगा यहाँ वो तो माइनस का रहेगा, लेकिन जो यहाँ पे डिजिट्स है वैल्यूज़ हैं वो नंबर्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो जैसे आप इसको ऐड करोगे तो कितना बनेगा 35, एंड मल्टीप्लाई में आपका 10 है ही, 35 प्लस 10, देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके न्यूमरेटर से, तो 20/46 में से 35 माइनस करोगे तो 11। 35 प्लस 20 को 11 से डिवाइड करो, जैसे आप 11 से डिवाइड करोगे तो ये होगा आपका 1.81, एंड 35 प्लस 1.81 कितना हो जाएगा आपका 36.81, और यही आपका क्या होगा मोड होगा। ठीक है, तो मोड मैंने आपको शुरू में बताया था क्या होता है, उसकी नंबर ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। तो इट्स डिपेंड है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा आपको, ये जो पेशेंट्स है, ठीक है, हॉस्पिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स कि कौन से वाले इंटरवल में, या जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है मैक्सिमम होने, ठीक है, जो मैक्सिमम होने चाहिए, यानी कि जो मैक्सिमम पेशेंट है वो कितने हैं। ठीक है, वो क्या है, ये मोड है। जो 36.81 है ये क्या होगी, एज होगी उन पेशेंट्स की जो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस में मोड फाइंड करना है, जो आपके 6 क्वेश्चंस तक है, 6 क्वेश्चंस पे आपको मोड फाइंड करना है, साथ में उसमें मीन भी फाइंड करना है आपको होमवर्क की कॉपी में। ओके।